शाम के 7 बज रहे हैं और रोज की तरह अजय देवगन पर स्पेशल एपिसोड लेकर आता हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आज सही में एक स्पेशल एपिसोड, मतलब 1991 जब अजय देवगन की फिल्मों में एंट्री हो रही थी तो बाकी स्टार्स क्या कर रहे थे, जो खान है ये क्या कर रहे थे उस समय में, और बाकी स्टार्स की जो फिल्में हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही थी, इसके ऊपर ये स्पेशल एपिसोड। सबसे पहले तो भाई फूल और कांटे की जैसी एंट्री अजय देवगन की हुई वैसी आज तक कभी किसी एक्टर की हुई नहीं है। ऐसी ओपनिंग कि भाई वो सीन, मतलब नाम लेते ही अजय देवगन को वो सीन आपको तुरंत से याद आ जाएगा। ऐसी एंट्री, और वो भी तब जब उस दौर के हर एक्टर की जो एंट्री होती थी वो रोमांटिक हीरो के तौर पर ही होती थी, और वहां पे अजय देवगन ने एक ऐसा जोनर क्रिएट किया जिसमें आज भी उनका जैसा कोई बादशाह नहीं है दूसरा, वही किंग है इस जोनर के। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस जमाने में कौन कर क्या रहा था। आज किंग खान का तमगा दिया जाता है एसआरके को, तो भाई एसआरके उस समय क्या कर रहे थे 1991 के अंदर, उनकी पहली फिल्म ही 1992 में आई थी, तो उस समय तक वो टीवी में थे, फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि फिल्में साइन भी हुई थी, उस समय काम कर रहे थे, लेकिन उनकी पहचान तब तक एक जो बॉलीवुड में नहीं बनी थी। टीवी कलाकार के तौर पे उन्होंने चाहे सर्कस हो चाहे फौजी हो अपनी एक पहचान बनाई थी, उसके बेस पे उन्हें फिल्में मिली जिसके बबूते वो आगे बढ़े। इसके अलावा दूसरे बड़ा स्टार उस समय के सलमान खान उस समय क्या कर रहे थे। डेफिनेटली सलमान खान की एंट्री अजय देवगन से पहले हुई है, और भी हो तो ऐसी में वो कोई इम्पैक्ट तो छोड़ नहीं पाए थे, लेकिन मैंने प्यार किया उसने जो धमाका किया, उन्होंने एक स्टार के तौर पर सलमान खान की जो इस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया था। उसके अलावा 1990 में बागी, सनम बेवफा और पत्थर के फूल फिल्में आई थी, और तीनों फिल्मों ने, ये 3 फिल्में 1990 में और 1991 के अंदर भी 3 फिल्में आई थी, कुर्बान, साजन और लव। साजन और संजय दत्त की जो केमिस्ट्री थी वो तो जाहिर तौर पर एक कल्ट फिल्मों के अंदर आता है, क्या गाने थे, और एक पहचान के तौर पर आप देखेंगे ये फिल्म उस साल की टॉप फिल्मों के अंदर शामिल थी, टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के अंदर शामिल थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई आमिर खान क्या कर रहे थे। आमिर खान की एंट्री भी उससे पहले हो चुकी है, मतलब अजय देवगन से पहले हो चुकी है। आमिर खान की एंट्री कयामत से कयामत तक आते ही अगेन चॉकलेटी बॉय। ये बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ जब आप एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री के तौर पर एकदम अलग तरीके से एंट्री अजय देवगन की। लव स्टोरी डेफिनेटली थी, लव स्टोरी तो लगभग हर फिल्मों में रहती, आजकल की कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए जहां पर सिर्फ एक्शन फिल्में क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उस जमाने में तो सिर्फ लव स्टोरियां चला करती थी। एक्शन के जोन में पूरी तरह से कूद जाना, मतलब ये हर किसी की बात नहीं थी। गिनती के सितारे आपको मिलेंगे जो एक्शन के तौर पे मशहूर थे उस समय में, चाहे आप सनी पाजी की बात कह लीजिए या अजय देवगन की बात कह लीजिए। तो कयामत से कयामत तक में चॉकलेटी बॉय के तौर पर आए थे। 1989 में राख फिल्म आई, लव 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 आई, 2 फिल्में आई। 1990 में 5 फिल्में आई, अव्वल तुम मेरे हो, अव्वल नंबर तुम मेरे हो, दिल दीवाना मुझसे नहीं और जवानी जिंदाबाद। उसके अलावा 1991 में अफसाना प्यार का, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता रही तो टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल थी उस साल की, 4.25 करोड़ से ऊपर का कारोबार उस वक्त के हिसाब से किया था। ये तो तीनों खानों की बात हुई, क्या कर रहे थे। जाहिर तौर पर सलमान खान अपनी जगह बना चुके थे, आमिर खान ने भी दस्तक दे दी थी, लेकिन उस समय तक दोनों जो स्टार्स थे वो बहुत बड़े एक्शन स्टार के तौर पर नहीं जाने जाते थे। अभी राकेश रोशन वाला किस्सा आपको याद होगा। राकेश रोशन जब करण अर्जुन की बातें कर रहे थे तो बताते थे कि उस समय शाहरुख खान की जब एंट्री हुई थी और सलमान की एंट्री हुई थी तो शाहरुख खान भी अपनी इमेज चेंज ओवर को लेके बड़ा कोशिश कर रहे थे कि भाई वो उनका जो बड़ा चॉकलेटी इमेज है, बड़ा रोमांटिक टाइप की इमेज है, वो एक्शन करना चाह रहे थे, और अजय देवगन की एक्शन की इमेज थी, वो थोड़ा सा रोमांटिक रोल करना चाह रहे थे, लेकिन राकेश रोशन ने मना कर दिया। उसके बाद तो मैंने पूरा एपिसोड बना के बताया था और क्या क्या कहानी हुई। उस समय सनी पाजी क्या कर रहे थे। सनी पाजी की उस साल में जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म है उसके अंदर नरसिम्हा शामिल थी। नरसिम्हा 1991 में आई थी, जिसने 4 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था। और इसके अलावा अनिल कपूर, पिछला एपिसोड किया था तो अनिल कपूर का नाम छोटा था, मैंने आपको तब भी बताया था। ये एशिया नेट की खबर थी, जो मैंने टॉप स्टार्स की फीस बताई थी, वो मेरी खबर नहीं थी, तो वो मैंने वो खबर आप तक पहुंचाई थी। तो अनिल कपूर डेफिनेटली उस दौर के बड़े हीरो थे, डेफिनेटली बड़े हीरो थे। लम्हे फिल्म उस साल में आई थी श्रीदेवी के साथ में, और लम्हे की टक्कर भी हुई थी इस फिल्म के साथ में, लेकिन लम्हे पीछे रह गई थी, फूल और कांटे आगे निकल गई थी उस साल के अंदर हम बात करें तो। लेकिन डेफिनेटली अजय देवगन के साथ में अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला नहीं था, अनिल कपूर अपनी जगह पहले बना चुके थे।
इसके अलावा गोविंदा गोविंदा की तो 1986 से जो उनकी एंट्री हुई वहाँ तक तो वो अपने पूरे परवान पे चढ़ चुके थे। 1991 के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे परवान पे चढ़ चुके थे। अमिताभ बच्चन का करियर का ग्राफ थोड़ा डाउन जा रहा था और गोविंदा का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, और दोनों की एक साथ फिल्म आई थी उस साल में हम, और हमने भी जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्में उस साल की हैं वो शामिल है। हम 9.5 करोड़ के आसपास की कमाई की थी हमने। हालांकि अगेन जैसा सिंघम अगेन के साथ हुआ यहाँ पे कि इतने सारे स्टार्स होने की वजह से बजट ज़्यादा था और इसलिए उस कैटेगरी के अंदर थोड़े उसके नंबर्स ख़राब हुए थे, लेकिन कलेक्शन वाइज आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कलेक्शन उस हिसाब से था, लेकिन स्टार्स काफ़ी सारे थे, उसकी वजह से दिक्कत हुई। दिलीप साहब की लास्ट फिल्म सौदागर उसी साल में आई थी 1991 में, और ये पूरा ग्राफ 1991 का हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो उस साल की अगर टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो साजन 10 करोड़ के साथ पहले नंबर पे थी, हम 9.5 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पे थी, सौदागर 9 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पे थी, और उसके बाद फूल और कांटे थी जो 6.5 करोड़ थी। ये पूरा डाटा उस समय का। सारे बड़े स्टार्स उस समय काम कर रहे थे, और उस समय तो ये दौर भी नहीं था कि साल में एक ही फिल्में करेंगे, लगातार फिल्में साल में 3-3, 4-4 फिल्में सब स्टार्स की आया करती थी। इसलिए अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हुई तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में लंबे लंबे अंतराल पे फिल्में आती हैं और उसके बाद फिल्म फ्लॉप हो जाए तो सदमा खा के लोग बैठ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अजय देवगन हो, सनी पाजी हो, सलमान खान हो, आमिर खान तो